इंद्र पहुंचा है विष्णु भगवान के पास, कहने लगा प्रभु मेरी कुर्सी को बचा लो, अगर एक यज्ञ और कर लिया तो राजा बल मेरे इंद्रासन का हकदार हो जाएगा। कुछ भी करो, कैसे भी करो, चाहे परीक्षा लेनी पड़े, लेकिन आप मेरी कुर्सी बचा लो। तो बोले हैं विष्णु भगवान, सुनो कि गंगा की बढ़ती धारा को और बांधनी न बांधी जाएगी, और यदि चाली अगर चल जाएगी तो चाली बदल दी जाएगी। कहने लगे हैं पागल हो गया है, गंगा की बढ़ती धारा को बांध नहीं पाओगे। बोले हैं विष्णु भगवान, सुनो मुझसे जितना संभव होगा मैं दोनों ही पढ़ पालूंगा। सुरलोक बचाने के बदले और दूसरा लोक दे डालूंगा। कहने लगे हैं विष्णु भगवान, मैं तुम्हारी बात मानना हूं, अगर सुरलोक बच जाएगा तो मैं दूसरा लोक दे दूंगा। मंजूर है? तब तो मैं परीक्षा लेने जाऊं। कहने लगे मंजूर है, मेरी कुर्सी बचा लीजिए। कुर्सी जाने का बात कर रहे हैं। विष्णु भगवान ने इंद्र की बात को माना, समझा, वामन अंगुल का वेश धारण किया। कैसे हैं वामन भगवान, कैसे हैं वो प्रभु, आहा मेरे कन्हैया, कि तनु पे वो पीतांबर न रहा, कि तनु पे वो पीतांबर न रहा, छोटा पीतांबर। तनु पे वो पीतांबर न रहा, छोटा सा जन्नत मंडल है, वो चक्र नहीं वो कदम नहीं, ला वो चक्र नहीं वो कदम नहीं, और हाथों में दंड कमंडल है। चले हैं वामन भगवान, छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे पांव, कांधे पर कम्बल, कानों में कुंडल, हाथ में कमंडल, घुंघराले बाल और चटकीली चाल। वामन भगवान चले, चलते जा रहे हैं, जाकर के पहुंचे हैं राजा बल के दरवाजे पर। जैसे ही राजा बल ने देखा वामन भगवान को, दौड़ करके आया, संत महात्मा का दर्शन करने के लिए पैरों को छुआ और एक बात बोला है, राजा बल महात्मा जी आइए विराजिए, अरे आओ बैठो आदर्शी, और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, और चाहतिया कछु दान करें के सेवा करें तुम्हारी।
भगवान श्री राजा बल महात्मा जी आइए विराजिए। बड़े सौभाग्य मेरे जो आप मेरे दरवाजे पर आए हो। अरे संत महात्मा द्वार द्वार पे कब किसी के न जाने। अरे संत महात्मा द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाने। होती है सुबह घड़ी संत के तरस कवई होता। आया बोली कहने लगा महात्मा जी विराजिए। आसन ग्रहण करो, बड़ी किस्मत है जो आप ये मुझे दर्शन हुए। अब भोजन कर लो। बहमन भगवान कहने लगे बने मैंने तेरा बड़ा नाम सुना है, बड़ा नाम सुना है राजा बल, तब आया तेरे दरवाजे पर। और बोले क्या तो सौदानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई। सौ सौ को सन नो राजा रे उड़ रही तेरी कसमोई। बोले है वामन भगवान राजा बलि। अरे तो सोतानी भूप धर्म को रूप और कोई और नहीं कोई लला कोई। सौ सौ को सन राजा रे तेरी उड़े रही है कसमोई। जैसे ही बलि ने प्रशंसा को सुना हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया महात्मा जी। सुनो मेरे कमी नाई कछु धन की है पता लइयो बात निकमना की है। बोले मेरे कमी नाई कछु धन की है पता लइयो बात निकमना की है। सेवा करूं संतन की है ये आशा एक मन की है। जवाब दिया है महाराज आप मेरे दरवाजे पर आए हो, मेरे किसी चीज की कमी नहीं है। आज तक महात्मा जी मेरे दरवाजे पर कोई आया तो कभी खाली हाथ लौट करके नहीं गया। ये आप जैसे संतों की कृपा है, इसलिए आप कुछ बोलो, कुछ मांगो, कुछ खाओ, कुछ पियो, कुछ भी कहो। कहने लगे महात्मा जी राजा बल मैं इसीलिए आया हूं, भोजन खा लो, नहीं खाऊंगा। कपड़ा मांगो, ये भी ना चाहिए। मंदिर बनवा दूंगा, वो भी नहीं चाहिए। अरे क्या बिल्कुल भिखारी समझ रहा है? मैं तेरा नाम सुन करके तेरे दरवाजे पर चला आया हूँ ना। मैं ऐसे वैसे राजाओं के दरवाजे पर कभी जाता नहीं हूँ।
मत जमी मत के दान जमी को रे राजा वाली मत के दान जमी को मान जा राजा बोले मैं पे स्वरूप की छाया ने उस पे स्वरूप की छाया ने और सूरज के अंश ढाकी डार सूरज के अंश ढाकी डार तीन कदम के नाकई में मन तीनों लोग बस आधी कदम और तीन कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। वामन भगवान कहने लगे ये आधा कदम बाकी और रह गया वो भी दे दीजिए। पैरों तले जमीन खिसक गई क्या हुआ? वामन भगवान कहने लगे राजा बोले सुनो दान दिल खोल करके होना चाहिए मन में दुख नहीं होना चाहिए और बोले कि है दान वही हे बलि राजा और दानी ने दुख नहीं माना है। नहीं रहा भगवान किस बात का बोले है दान वही है बलराजा वो दानी ने दुख नहीं माना और दान दे तुम्हें कष्ट भव अरे दान दे तुम्हें कष्ट भव और वो दान नहीं जुर्माना है। सतवादी धर्म तुम्हारो रे कही देव बचन करा रे छोड़ेंगे द्वार तिहारो रे तब यहाँ से करे किनारो रे जवाब दिया है राजा बलि तीन कदम में तीन लोग मेरे हो गए आधा कदम बाकी बचा है उसे कहां से नापे। जवाब दिया है महाराज मैं वो आधा कदम दे दूंगा। कहने लगे पहले पत्नी को तो पूछे आओ तुमने कह दिया पत्नी ने इनकार कर दिया फिर हम कहां जाएंगे। बल महलों में चला जाकर के पत्नी ने देखा कि मेरे पति जब जब आते थे तो मेरे पति का चेहरा पुष्प की तरह खिला हुआ लगता था लेकिन जब मेरे पति उदास होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाथ जोड़ करके और राजा बलि की पत्नी एक बात पूछने लगी महाराज चले हैं राजा बलि महलों में। पत्नी पूछने लगी महाराज
कि जब जब अंगना में आते थे महाराज, ये पत्नी जब तुम आते थे तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा देख करके मेरे मन में खुशी होती थी कि जब जब अंगना में आते थे हो तब तब कलियों से खिलते। पत्नी कहने लगी महाराज वो जब जब अंगना में आते थे तब तब कलियों से खिलते थे। हर बात पे मेरी हंसते थे, हर बात पे मेरी हंसते थे और